अब मैं पूछता हूँ मंडियम आयंगरों के बारे में, हम्म, जिसके बारे में आप ये बता रहे थे एक बार कि ये जो लोग हैं ये दिवाली नहीं मनाते, और उनमें से बहुत सारों को ये खुद नहीं मालूम वो खुद क्यों नहीं मनाते, मतलब अभी भी वो चला आ रहा है। हम्म, क्या हुआ था नरक चतुर्दशी को? हम्म। तो जैसा मैंने कहा, लक्ष्मी अम्मनी जो महारानी, जो नज़रबंद उनको किया गया, हम्म। वो कैसे मद्रास हो या पेशवाओं के पास अपने पत्र कैसे पहुंचाती थी। तो उनको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे की का ये स्वतंत्रता थी, एक मंदिर में जाके पूजा करने की। तो पूजा की थाली के बीच में वो ये पत्र छुपा के जाती थी, किसी को पता न चले ऐसे, और पुजारी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए वो पत्र पहुंचा देती थी। हम्म। और ये पत्र वहां से मद्रास हो या पुणे हो वो जाता था। दो लोग जो मंड्यम अयंगार समुदाय के थे, तिरुमल राव और नारायण राव, और टीपू और हैदर दोनों को पता चल गया था कि ये सब चल रहा है षड्यंत्र। तो कई बार उन्होंने ये दो भाइयों को पकड़ने की कोशिश, भरसक प्रयास किया, पर ये बहुत ही चतुर थे। किसी न किसी तरह वो अपने निकल आप को जाते थे। निकल जाते थे, या बंदी बनाने के बावजूद वो प्रिजन से भी भाग जाते थे। तो उसका गुस्सा खासकर टिप्पू सुल्तान के मन में इतना ज़्यादा था, तो उसका जो असर हुआ वो पूरे उस समुदाय को उसका चुकाना पड़ा, जो गलती इन दो लोगों ने की। तो नरक चतुर्दशी जो दिवाली के एक दिन पहले आता है, उस दिन 700 के करीब जो पुरुष, स्त्री और बच्चे थे, उनको लक्ष्मी नरसिम्हा एक देवस्थानम जो है श्रीरंगपट्टनम में, वहाँ पे एक मित्र भोज हम्म। के लिए बुलाया गया। हम्म। और जब वो लोग खा रहे थे, उन्होंने विश्वास करके आ गए वो, वहाँ खाना खा रहे थे, तब मंदिर के दरवाजे सारे बंद करवा के एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया, और हाथियों के तले सारे रौंद उन पर के, छुड़वा दिए। हाँ, छुड़वा दिया, और सारे के सारे मर गए। जो भागना चाहते थे उनका कत्ल हुआ। तो ये सारे लोग, ये मंड्यम अयंगार, क्योंकि वो उसी समुदाय को बिलोंग करते थे जो ये तिरुमल राव और नारायण राव, उनका अपराध बस वही था। तो उसका जो असर उन सब पे हुआ, इसीलिए आज भी 200 साल के बाद भी ये मंड्यम अयंगार जो भारद्वाज गोत्र के हैं, वो दिवाली नहीं मनाते जब हम सब लोग दिवाली मनाते हैं। और उस दिन वो श्राद्ध के तौर पे उसको देखते हैं, और एक हफ्ते बाद या कभी वो उनकी दिवाली बाद में आती है। तो इतने साल, 200 साल बाद भी वो जो मेमोरीज हैं, एक जनरेशन से लेके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, जो स्मृतियां हैं, जो घाव हैं, हम्म। वो अभी तक उनके भरे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे और समुदाय भी हैं कर्नाटक में या फिर केरला में, जिनके साथ दुष्कृत्य ऐसे ही किए गए। मंगलौर के जो ईसाई समुदाय है, हम सोचते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, पर इसमें काफिरों में ईसाई भी आ जाते हैं उनके लिए। तो दूसरे मैसूर युद्ध में, जैसे मैंने कहा था कि टिप्पू ने जब आक्रमण किया था, तब कुछ जो पुर्तगाली बिशप्स थे, हम्म। वो अंग्रेज़ों के तरफ हो गए थे, क्योंकि एक ही धर्म के दोनों थे। तो इसका बदला लेना था टिप्पू को। तो जब वो बिशप्स को पता चला कि टिप्पू आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो तो अपना शिप में बैठ के गोवा चले गए, पर उसका पूरा जो सज़ा जो भुगतनी पड़ी, वो वहाँ के बेचारे ईसाइयों पे थी, जो जो शायद लेबरर्स थे या किसान थे। उन सबको ऐश वेडनेसडे, जो बहुत ही उनके हम्म। लिए एक जैसे नरक चतुर्दशी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, उस तरह ऐश वेडनेसडे ईस्टर से लगभग अभी का टाइम है, जी। ईस्टर से कुछ 5-6 हफ्ते पहले। तो उस दिन के दौरान वो सारे लोग ऑलमोस्ट 60 या 70,000, कुछ लोग 80,000 बोलते हैं, अलग अलग आंकड़े आते हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका, उन सबको मैंगलोर से एकत्रित कराया गया। जैसे नाजी टाइम में सबका एक एक जूस को आइडेंटिफाई कर करके चुन चुन के अपने घर से लिया जाता, ऐसे पट्टी बनाई गई कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं, उन सबको पकड़ के लेके आओ। और कईयों को वहाँ से हाथी के पैरों तले उनको बांध के, वहाँ से घसीट के 300 किलोमीटर, आप सोचिए, मैंगलोर से श्रीरंगपट्टना खींच के ले जाया गया। गर्भवती महिलाएं, उनको भी चलाया गया। उनका क्या अपराध है इसमें, आप उनको राजनीति और षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी चलाया गया। कई बच्चों का डिलीवरी रास्ते पे हो जाता है, कुछ माएँ बच्चे मर जाते हैं, उनको एक अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं है। चील, कौवे, कुत्ते उनके शव को खाते हैं।
वहाँ मैंगलोर में एक नेत्तरू केरे नाम का एक तालाब है। नेत्तरू तुलु भाषा में उसका मतलब है खून, खून का तालाब। तो इन सारे जो ईसाई हैं उनके खून जिस तरह वहाँ बहाया गया, और इतने सारे लोग वहाँ श्रीरंगपट्टना 300 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, पत्थर, पहाड़ सब चढ़ते उतरते वो आते हैं, और फिर वहाँ धर्मांतरण करने के लिए उन पर जोर दिया जाता है। अगर धर्मांतरित नहीं होंगे तो आपके जीभ और होंठ और नाक काट दिया जाता है, आपको गधों पे आपकी सवारी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो समकालीन थे, जो आंखों देखा हाल जो प्रिजनर्स थे उनके डायरीज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कन्नड़ा के भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बारकूर मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे लिखे गए हैं। ऑलमोस्ट 27 जो गिरजाघर हैं उस पूरे इलाके में मैंगलोर, उनको ध्वस्त किया गया, इंक्लूडिंग अभी मैंगलोर में एक मिलाग्रेस चर्च नाम का बहुत प्रसिद्ध गिरजाघर है, उसको भी तब तोड़ा गया, बाद में उसको पुनर्स्थापित किया। इसी तरह जो कोडवा समाज है, कूर्ग में जो कोडगु में रहते हैं, वो भी एक वॉरियर क्लास थे। जैसे केरल में नायर्स और थियाज थे। बार बार जब हैदर हो या टिप्पू जब आक्रमण करते थे, वो मैसूर के इस उपनिवेशवाद इसको कभी एक्सेप्ट उन्होंने किया ही नहीं, वो रेजिस्टेंस करते ही रहे। तो कोडवाज भी हर साल अभी भी 12 दिसंबर को एक शोक सभा, एक मार्टियर्स डे, शहीद दिवस नाम से वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी दिन 12 दिसंबर 1785 को देवाटी परम्ब नाम के एक मैदान में सबको बुलाया जाता है संधि के लिए, और उनको बोला जाता है कि आप निहत्थे आओ, क्योंकि हम संधि वार्ता कर रहे हैं। ये लोग उस पर विश्वास करके आ जाते हैं निहत्थे, और जैसे ही वो आते हैं आपको पता है क्या होता है उसके बाद। तो उसी चीज़ का घाव आज भी उन लोगों के मन में इतना कूट कूट के भरा है। और ये टिप्पू के खुद के पत्र, एक उनके कमांडर हैं जैनुल अबिदीन शुस्त्री, उनको टिप्पू लिखते हैं कि कूर्ग में जब आप आक्रमण करोगे, जो जिंदा कैदी हैं सिर्फ उनका नहीं, जो मृत कैदी हैं उनका भी धर्मांतरण आप करो, मृत कैदियों का भी खतना करके उनका धर्मांतरण आप करो, लाशों का। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके खुद के पत्र जिनको मैं उद्धृत कर रहा हूँ, जिनको उस दिन मैंने पढ़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इसको, ये चीज़ कह के नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि उस ज़माने में सारे राजा क्रूरी थे। मुझे नहीं पता कि ऐसे ही उनके समकालीन ऐसे लाशों का भी धर्मांतरण करने की कोई प्रथा किसी ने शुरू की या नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर किसी को पता है तो शायद दे शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द होल कंट्री कि ऐसे हैवानियत कौन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये कीप्स टिप्पू अपार्ट एज अ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग किस्म के एक शासक उस जमाने के। हाँ भाई रे, मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई कितना वो लगता है। ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।